समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे पूर्वज और हमारे तमाम पुराने नेता, और सबसे बेहतर उदाहरण यही है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। एक समय ऐसा आया था कि दोनों ने फैसला लिया कि दोनों मिलकर के काम करेंगे। वो परिस्थिति और समय नहीं मिला जिसकी वजह से दोनों विचारधाराएं एक नहीं हो पाई। मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी पार्टी पूरा संगठन आने वाले समय में दिवाली का आयोजन होगा, और नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम पे शिकायत हो सकती है, लेकिन नाम तो हम कहें कि बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर दिवाली हो सकती है, हमारा समता दिवस के नाम से हो सकता है, हम नाम तो कोई भी कर सकते हैं। संविधान रक्षा दिवस हो सकता है, सामाजिक समता दिवस हो सकता है, बहुजन सम्मान दिवस हो सकता है, अंबेडकर दिवाली हो सकती है, संविधान दिवाली हो सकती है, स्वजन दिवाली हो सकती है। लेकिन जो ट्रेंड कराने वाले लोग थे वो बीजेपी कांग्रेस के लोग थे। एक एक हैंडल देखिए आप। समाजवादी पार्टी अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले लोगों को, अनुयायियों को अगर गले लगा रहे हैं, तो आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस को क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग बताएं कि उन्हें तकलीफ क्या है, और मुझे ये बताएं, क्या 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन वो दिया जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? उनके सम्मान में ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग दिया जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलो अच्छा, सदस्य तक पहुंचे, प्रधानी तक नहीं गए तुम। मैंने आपको कितनी बार मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी सभी दलों को साथ ले लें, सभी लोगों को साथ लेकर के चलें, जो भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के चलेगी। इसीलिए आपने देखा ये प्रयास हुआ है। हमारे बरेली के हैं, सागर हमारे पुराने थे, पार्टी में शामिल आ गए, शेरवानी जी हमारी पार्टी में थे, दोबारा आ गए। ये NSI का हमारा अध्यक्ष है जो मिला कई बार, साथ आ गए। ये सिख समाज के हैं, निषाद समाज के हैं, ब्राह्मण समाज चेतना परिषद है, ये हमारे तारिक भाई हैं। आज क्यों तारिक भाई आप नाम बोले थे कि हमारा नाम नहीं ले रहे हो आप? अच्छा, तो आज के हैं आप, इसलिए बहुत सारे लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। कि उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि समाज की बात करूं फिर सब मैं कहूं तो किसी का नाम छूट जाए, मेरे से नाराज़गी हो जाए। इसलिए जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इससे पार्टी को ताकत मिलेगी और लोग जुड़ेंगे, और लगातार जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती रहेगी। यही बात हम कह रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि स्टार प्रचारक हैं, उन्हें चिंता उत्तर प्रदेश की नहीं है। प्रधानी का चुनाव लड़ा रहे हैं बंगाल में जाकर के। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई हो, महिलाएं सुरक्षित ना हो, बेटियां सुरक्षित ना हो, मेडिकल का पूरा पूरा कोलैप्स कर गया हो, और वो आपके विकास की गाथाएं कर रहे हैं वहां पर। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप किसी को न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते आप। अभी हमारे एक साथी ने जो पीछे पूछा कि एक विधायक को कपड़े उतार करके जमीन पर लेटना पड़ गया। अब उसका पक्ष कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या इस सरकार में न्याय की उम्मीद कोई कर सकता है जब कोर्ट ये कहे कि NSA फर्जी लग रहा है, गलत तरीके से लगाया जा रहा है? एक मुकदमा आप पहले दिन से हम और आप मिल रहे हैं, जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस दिन से हम और आप मिल रहे हैं, उस दिन से लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, किस तरीके से IPS पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा। आज महाराष्ट्र में देखिए, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए क्या हालत हो गई है, और उत्तर प्रदेश की तो रिपोर्ट ही नहीं पता है वो कहां है। IPS फर्जी बन के विधानसभा में टेंडर बांट रहे थे, आपको नहीं पता क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है।
कौन नहीं जानता कि आजम खान साहब के ऊपर मुकदमे लगे हैं, फर्जी मुकदमे लगाए हैं। जमीन के मामलों को लेकर के कोई मुकदमा लगा दे। ये कैसे हो सकता है कि पुरानी सरकार के, पुरानी कैबिनेट के फैसले उस समय उस सरकार में सही थे, इस सरकार में गलत हो गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लगता दिन कम है, चुनाव करीब आ गया है। कठिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी हटे यहाँ से। और मैं एक बार फिर सब आपको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब नहीं है, आज इनके पास किसान के 3 कानून जो लागू हुए हैं उनको कैसे किसान हित में ये बताने का कोई रास्ता नहीं उनके पास। ये काले कानून हैं। बीमारी से लड़ने के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किया। महंगाई डीजल पेट्रोल की इतनी बढ़ गई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसका कोई जवाब नहीं है। सब कारखाने उद्योग जो लाभ वाले थे सब बेचे जा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करती है। जितना ममता बनर्जी जी लोकप्रिय हैं उतना कोई लोकप्रिय नहीं है बंगाल में। सर, सरकार कोविड उत्सव मनाने जा रही है, टीकाकरण का 11 से लेके 14 अप्रैल। शहर भर में होर्डिंग लगी है। होर्डिंग की पंचलाइन ये जिसके ऊपर ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन से लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन तक ये उत्सव मनाया जाएगा। तो क्या टीका उत्सव पॉलिटिकल उत्सव या सियासी उत्सव सा नजर आ रहा है? क्या सरकार ये बताएगी कि शामली में उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगनी थी, उसमें आपने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया? क्या सरकार ये बताएगी कि अपने टेक्निकल स्टाफ को इतनी तैयार किया था कि गरीब जनता को सही समय पर दवाई, सही समय पर सुझाव, सही समय पर इलाज दे देंगे? और सरकार को ये बताना चाहिए कि उनकी जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि गरीब को मदद मिलेगी, कोरोना के समय पर उनकी सही इलाज होगा, आप बताइए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन बची है जहां पर इतने बड़े पैमाने पे न लोग हो गए हों संक्रमित? आखिरकार सरकार के पास जवाब क्या है? सरकार जो उत्सव मना रही है, आपको याद होगा इन्होंने वो भी उत्सव मनाया था जिसमें थाली और न जाने क्या क्या बजवाया था। क्या कोरोना उससे चला गया? जो वैक्सीन की तैयारी करनी थी, जो अस्पतालों की तैयारी करनी थी, जो दवाई की तैयारी करनी थी, आज अगर ज़रूरतमंद को सबसे महत्वपूर्ण दवा चाहिए हो तो वो दवाई अवेलेबल नहीं है। अगर आज अस्पताल की ज़रूरत हो बेड की तो बेड नहीं है। क्या सड़कों पे नहीं मरीज पड़ा हुआ है?